आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है द कॉन आर्टिस्ट। तो मूवी स्टार्ट होती है जे यूग नाम के लड़के से, जो कि बहुत ही शातिर चोर होता है, जिसने बड़ी से बड़ी तिजोरियां और ताले खोले होते हैं। वो कीमती चीजें चुरा कर बेचा करता था और ये अपना काम बहुत ही चालाकी से करता था, जिसकी वजह से वो अभी तक 100 चोरियां करने के बाद भी पकड़ा नहीं गया होता और ना ही उसके बारे में किसी को कुछ पता होता है। एक दिन वो एक बिल्डिंग में पत्थर चुराने के लिए गया, जो कि एक बहुत ही कीमती पत्थर था और बहुत ही महंगा पत्थर था। अब जिस तिजोरी में वो पत्थर रखा हुआ था उस तिजोरी में काफी ताले लगे हुए थे, जिसकी वजह से उस तिजोरी को खोलना काफी मुश्किल था। लेकिन जे यूग अपनी चालाकी से उस तिजोरी को खोल लेता है और वो पत्थर चुराकर वहाँ से जाने लगता है। अब जैसे ही वो उस बिल्डिंग से छलांग लगाता है, पत्थर उसके हाथ से नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। अब यहाँ पर जे यूग की सारी मेहनत जाया हो गई थी, लेकिन वो हार नहीं मानता और उसी की तरह एक और पत्थर डिजाइन करता है और एक दुकान पर उसको बेचने के लिए चला जाता है। लेकिन वो दुकान वाला समझ जाता है कि ये नकली पत्थर है और इसीलिए वो उस पत्थर को खरीदने से मना कर देता है। लेकिन जे यूग जानता था कि ये दुकानदार नकली चीजें ही बेचता है, इसलिए वो उसको धमकी देता है कि अगर तुमने मेरा पत्थर नहीं खरीदा तो मैं पुलिस को बता दूंगा कि तुम नकली चीजें बेचते हो, और इसी वजह से उसको वो पत्थर खरीदना पड़ा। जे यूग के साथ जो उसका दोस्त होता है, उसे एक काम बड़ा जबरदस्त आता है कि वो छोटी से छोटी चीज के अंदर भी बॉम्ब को फिट कर देता है। फिर इस चोरी के बाद ये लोग नकली नोट छापने का फैसला करते हैं और बिल्कुल असली नोटों की तरह नकली नोट छापते हैं। लेकिन उसके ऊपर जैसे ही शराब डालते थे वो छपाई मिट जाती थी, जिसकी वजह से इन लोगों की सारी मेहनत जाया हो जाती है। और फिर एक दिन जे यूग फैसला करता है कि वो हीरो की चोरी करेगा। लेकिन जिस दुकान में इन लोगों को वो चोरी करनी थी वहाँ पर काफी कैमरास लगे हुए थे और ये चोरी करना इतना आसान नहीं था। और इस प्लान में वो अपने एक और दोस्त को शामिल कर लेता है, जो कि बहुत बड़ा हैकर होता है। और इसी दोस्त ने एक बार जे यूग की पुलिस से कंप्लेन भी की थी, लेकिन फिर भी जे यूग उस पर एक बार भरोसा करने के लिए तैयार था। इसी दौरान उसे एक लड़की मिलती है जो कि उसी की तरह काम किया करती थी। अब यहाँ पर इन दोनों की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती होने लग गई। इतने में जे यूग की नजर पड़ती है जो गले में लड़की ने लॉकेट पहना हुआ होता है उस पर। तो वो बताती है कि ये मेरे फादर ने मुझे गिफ्ट दिया था। तो जे यूग उसे बताता है कि ये बहुत ही कीमती है। उसके बाद ये लोग इस लॉकेट के बारे में मालूमात करने जेवरात की दुकान यानी ज्वेलरी शॉप पर जाते हैं और वहाँ पर एक लेडी उनको बताती है कि ये बहुत ही महंगा और कीमती है और इसकी कीमत लाखों में है। इतने में जे यूग एक बैग को टेबल के नीचे रख देता है और ये वही शॉप होती है जहाँ पर इन लोगों को चोरी करनी होती है। जे यूग अपनी चालाकी से हर चीज का हिसाब लगाता है कि यहाँ पर कितने कैमरा हैं और कितने रूम्स वगैरह हैं, ताकि ये लोग आसानी से चोरी कर सकें। और जब ये लोग दुकान से वापस जाते हैं तो वो उस लड़की को बताता है कि हमें 10 मिनट के अंदर अंदर ये सब कुछ करना होगा। दूसरे दिन चोरी का दिन होता है और उसने जो टेबल के नीचे बैग रखा होता है उसमें से धुआं निकलने लग जाता है और सारे गार्ड्स धुएं को देखकर उसकी तरफ भाग जाते हैं। दूसरी तरफ जे यूग का हैकर दोस्त सारे कैमरास को हैक कर देता है और सारी तिजोरियों का अलार्म भी साइलेंट कर देता है। लेकिन इन लोगों ने 10 मिनट का अंदाजा लगाया था कि इसके अंदर इन लोगों को चोरी करनी है, लेकिन उससे पहले ही वहाँ पर गार्ड आ जाते हैं। लेकिन जे यूग का जो दोस्त होता है वो वहाँ पर खड़ी कार का शीशा तोड़ देता है, जिसकी वजह से गार्ड्स का ध्यान बच सके। लेकिन ये लोग चोरी तो कर चुके थे, जिसकी वजह से ये लोग बहुत खुश थे। दूसरी तरफ जब हीरो के मालिक को इस बात का पता चलता है कि उसके हीरे चोरी हो गए हैं तो उसे काफी गुस्सा आता है। लेकिन वो हैरान होता है चोरों के काम से, क्योंकि उन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया होता है और एक भी सबूत नहीं छोड़ा होता। हीरो के मालिक का नाम जो था, जो कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और साथ में बहुत बड़ा गैंगस्टर भी। उसने काफी लोगों को मारा भी होता है क्योंकि वो एक बुरा इंसान था। दूसरी तरफ जो भी एक बहुत बड़ी चोरी की तैयारी में था, उसको इस चोरी के लिए बहुत ही शातिर चोरों की तलाश थी। बहुत से चोरों को ढूंढा और काफी लोगों का टेस्ट किया तिजोरी तोड़ने और ताले तोड़ने के लिहाज से, लेकिन कोई भी उसके काम के मुताबिक नहीं था। अब जो फैसला करता है कि वो उसी चोरों को ढूंढेगा जिसने उसके हीरे चोरी किए थे, यानी जे यूग और उसके दोस्तों को। अब जो के आदमी जे यूग और उसके साथियों को ढूंढने में लग जाते हैं, वो हर जगह नजर रखते हैं और हर हीरे की दुकान पर भी नजर रखते हैं। और आखिरकार जो के साथी जे यूग को ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं। फिर वो उनसे मिलता है और उसको बताता है कि तुम्हें मेरे लिए चोरी करनी होगी, जिसके बदले में मैं तुम्हें 5% कमीशन दूंगा। अब जे यूग मना तो कर नहीं सकता था, क्योंकि उसने धमकी दी थी कि अगर उसने ये काम नहीं किया तो वो उसके घर वालों को मार देगा, क्योंकि सब जानते थे कि जो बहुत बड़ा गैंगस्टर है। अब यहाँ पर वो बताता है कि एक बहुत बड़ा शिप आने वाला है जो 150 करोड़ रुपए से भरा होगा। लेकिन वो शिप जहाँ पर आने वाला है वहाँ पर बहुत ही सख्त सिक्योरिटी होती है। उसके बाद जो उन लोगों को वहाँ जाने की टिकट देता है और उसके बाद जे यूग और उसके साथी इस चोरी की प्लानिंग में लग जाते हैं। ये चोरी जे यूग की सबसे बड़ी चोरी होती है। अब दूसरी तरफ जो जे यूग के उसी हैकर दोस्त को बुलाता है और उसे कहता है कि तुम्हें जे यूग पर नजर रखनी होगी, क्योंकि उसे इस बात का डर था कि शायद वो उसे धोखा न दे दे और उसे ज्यादा पैसे देकर खरीद लेता है। दूसरी तरफ पुलिस अभी तक हीरो
के चोरों को पकड़ने की कोशिश में लगी होती है और आखिरकार वो लोग सीसीटीवी फुटेज से मालूम कर लेते हैं कि उस दिन दुकान में जे युग ने ही वो बैग रखा था। पुलिस उसके घर का पता निकाल लेती है और उसके घर पर पहुंच जाती है, लेकिन वहां जाकर उनको पता चलता है कि जे युग की अगली चोरी कहां पर है और उन्हें ये भी पता चल गया था कि वो जॉ जैसे बहुत बड़े गैंगस्टर से मिला हुआ है। दूसरी तरफ जे युग और उसके साथी वहां पर पहुंच गए थे जहां पर वो शिप आने वाला था और वो लोग पहुंचते ही सबसे पहले सारे सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर देते हैं। उसके बाद जे युग अपने दोस्त से कहता है कि क्यों ना जो हम पैसे चोरी कर रहे हैं वो हम अपने पास ही रख लें। अब यहाँ पर उसका वो दोस्त जो हैकर होता है जिसे जो ने खरीद लिया था वो भी ये सब बातें सुन रहा होता है और वो जाकर सारी बातें जो को बता देता है। जो उसकी बातें सुनकर काफी गुस्से में आ जाता है, लेकिन क्योंकि अभी उसे जे युग की जरूरत होती है इसलिए वो उसे कुछ भी नहीं कहता। अगले सीन में जे युग अपनी उसी दोस्त से मिलने के लिए जाता है, लेकिन वो उससे काफी नाराज होती है क्योंकि वो काफी दिनों बाद उससे मिल रहा होता है, इसलिए वो उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं होती। उसके बाद जे युग उसे बताता है कि उसके डैड ही उसके मास्टर थे जिन्होंने उसको चोरी करना सिखाया था। तुम्हारे डैड बहुत ही सादा जिंदगी गुजारना चाहते थे, लेकिन उनके बिजनेस पार्टनर ने ही उनको मरवा दिया और वो कोई और नहीं वो जॉ ही था। लेकिन उसकी दोस्त उसकी किसी बात पर यकीन नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। वो जैसे ही जाने के लिए गाड़ी में आकर बैठती है तो जॉ के आदमी उसको अगवा कर लेते हैं ताकि जे युग उनसे कोई भी चालाकी ना कर सके। फाइनली चोरी का दिन आ गया था और सभी वहाँ पर आने में कामयाब हो जाते हैं जहाँ पर शिप आने वाला होता है। सबसे पहले जो वहाँ पर धमाका कर देता है और जे युग का हैकर दोस्त वहाँ पे लगे सारे कैमरास को हैक कर देता है। वहाँ के लोग कहते हैं कि हमारे सिस्टम में कुछ खराबी आ गई है जिसको ठीक करने में हमें 40 मिनट लग जाएंगे। अब जे युग और उसके साथियों को और भी टाइम मिल गया था और वो बड़ी ही चालाकी से उस तिजोरी को खोलने में कामयाब हो जाते हैं और उनके सामने अब बहुत सारा पैसा होता है। अब वो लोग उन सारे पैसों को एक ट्रक में भरते हैं और उसके ऊपर ही नकली नोट रख देते हैं। दूसरी तरफ पुलिस को भी इस बारे में पता चल जाता है, जिसकी वजह से वो चारों तरफ से इस जगह को घेर लेते हैं और इसी वजह से जे युग भी वहाँ से बाहर नहीं निकल पाता। उसके बाद जे युग के पास जो गैंगस्टर आ जाता है और वो उस पे गन कर देता है और उसको उसके दोस्त का लॉकेट दिखाता है और कहता है कि मुझे पता चल गया था कि तुम मुझे धोखा देने वाले हो और इसीलिए अगर तुम्हें अपनी दोस्त को बचाना है तो तुम्हें पुलिस के हवाले करना होगा खुद को। अब यहाँ पर जे युग अपनी दोस्त को बचाना चाहता था। अब वो अपनी दोस्त को बचाने के लिए खुद को पुलिस के हवाले कर देता है और जैसे ही पुलिस उसको पकड़ने के लिए आती है वो पानी में कूद जाता है। पुलिस वाले उस पर गोलियां चलाते हैं जिसमें से एक गोली उसको लग भी जाती है और उसके पास जो बैग होता है जिसके साथ वो पानी में कूदता है उसमें ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से सब समझते हैं कि शायद जे युग अब मर गया है। जब जे युग के दोस्त को पता चलता है तो उसे काफी दुख होता है। दूसरी तरफ जो उसका हैकर दोस्त होता है वो खुश हो रहा होता है क्योंकि जे युग के हिस्से के पैसे अब उसको मिलने वाले थे और इसी वजह से दोनों की आपस में बहस हो जाती है। हैकर दोस्त चाकू निकाल के अपने दूसरे दोस्त को मार देता है। दूसरी तरफ जो के पास पैसों से भरा हुआ ट्रक पहुंच गया था। अब जब जो चेक करता है पैसों को तो वो देखता है कि वहाँ पर तो पैसे के बजाय टिकट भरे हुए हैं और उसको इस बात पर बहुत गुस्सा आता है। और तभी उसके पास जे युग का फोन आता है तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि जे युग जिंदा है और जो कुछ भी हो रहा था वो उसके प्लान के मुताबिक हो रहा था। वो अपने मास्टर की मौत का बदला ले रहा था। सबसे पहले जो उसने वो पत्थर चोरी किया था उसको दोबारा बनाते हुए उसके अंदर माइक्रोफोन फिट कर दिया था क्योंकि वो जानता था कि जो गैंगस्टर अक्सर ऐसी चीजें खरीदा करता था और माइक्रोफोन की वजह से ही उसको एक दिन पता चला कि जो गैंगस्टर एक बहुत शातिर चोर की तलाश में है, जिसकी वजह से उसने हीरो की चोरी करने का प्लान बनाया ताकि वो उसकी नजरों में आ सके और जो गैंगस्टर खुद उस तक पहुंचे। जो को लगता रहा कि सारी प्लानिंग उसी की है, लेकिन असली प्लानिंग तो जे युग की थी। जे युग का हैकर दोस्त भी उसके साथ मिला हुआ था। दूसरी तरफ जे युग का दूसरा दोस्त जिसको हैकर दोस्त ने मारा था वो भी जिंदा था। असल में सारा प्लान जो को पकड़वाने का था और यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है जो को पकड़ने के लिए। दूसरी तरफ हैकर दोस्त ने उस लड़की को भी बचा लिया था जो जे युग की दोस्त थी और उसके मास्टर की बेटी भी, जिसको जो ने अपने कब्जे में कर लिया था। दूसरी तरफ जो के आदमियों में और पुलिस में हाथापाई हो जाती है, जिसका फायदा उठाकर जो वहाँ से भाग जाता है। जो अपनी गाड़ी में थोड़ा सा ही आगे गया होगा कि जे युग उसकी गाड़ी को टक्कर मार देता है और उसी वक्त उसको पुलिस के हवाले कर देता है। इसके बाद जे युग और उसके साथी भी पैसों से भरे हुए ट्रक को अपनी जगह पर ले आए। असल में उन्होंने असली नोटों के ऊपर ही नकली नोट रख दिए थे। अब जे युग और उसके साथी बहुत खुश थे क्योंकि इन लोगों के पास काफी पैसा था जिससे ये एक बहुत अच्छी जिंदगी गुजार सकते थे। अब क्योंकि जे युग ने एक बहुत बड़ी चोरी की थी इसलिए वो कुछ दिनों के लिए गायब हो गया था। एक दिन जे युग अपनी उसी दोस्त को जो उसके मास्टर की बेटी भी थी उसको बहुत सारे पैसे भेजता है और अब ये दुबई में होती है और इन्हीं पैसों से वो अपनी आर्ट गैलरी शुरू कर देती है जो कि शुरू से ही उसका सपना था। एक दिन वो अपनी गैलरी में अपना वही पुराना लॉकेट देखती है और उसके बाद जे युग भी वहाँ पर आ जाता है। जे युग अपनी दोस्त को पसंद करने लगता
रहता था और वो लोग यहीं पर हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारने लगते हैं और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।